कि सऊदी अरब क्यों चाहता है, यूएई क्यों चाहता है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और बरेसगीर पाक व हिंद में सबसे ज्यादा जो मजबूत आवाज थी वो बरेलवी मकतब फिक्र की थी। डायरेक्ट सऊदीया को सपोर्ट करना है और इनडायरेक्ट आपने अमेरिका को सपोर्ट करना है, क्योंकि सऊदीया और अमेरिका एक ही चीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अक्सर वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब है, वो दूसरे मुल्कों के प्रेशर और दबाव की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कई वीडियो में ये जिक्र कर रहा हूँ, उसमें यूरोपीय यूनियन है और उसके बाद शेख रशीद ने जो इंकशाफ किया था कि भाई सऊदी अरब और यूएई भी चाहता है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि यूरोपीय यूनियन तो जो चाहता है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, वो चीज़ तो समझ में आती है, हर आदमी के, आम मुसलमानों की में समझ में आती है कि यार वो तो चाहते हैं, क्योंकि वो तो गैर मुस्लिम है, यहूद नसारा हैं, वो नहीं चाहते, वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, वो उनके दुश्मन हैं, वो मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो अल्लाह ताला का फैसला है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है। लेकिन आज हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि सऊदी अरब क्यों चाहता है, यूएई क्यों चाहता है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उन लोगों को क्या खौफ है, डर है तहरीक लब्बैक से कि वो भी चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो मैं शेख रशीद का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन जिन दोस्तों ने ये नहीं देखा है तो 10 सेकेंड का वीडियो क्लिप है, वो आप लोग देख रहे हैं कि शेख रशीद क्या कह रहा है। फिर आगे जाके आप लोगों को मैं तफसील और डिटेल से बताऊंगा कि सऊदीया को क्यों तकलीफ है, वो क्यों चाहता है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाया जाए। सबसे पहले आप शेख रशीद का वो 10 सेकंड का वो वीडियो क्लिप देखो। यूएई में भी इसकी बात हुई, कल सऊदीज में जब बात हुई तो वहाँ यूएई के लोगों ने कहा, मैंने कहा हमने कालअदम करार दे दी है, लेकिन ये मुल्क का जमहूरी सिस्टम है, हमने उनको 3 रुकनी कमेटी बनाई। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा है कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम सऊदीया में गए थे तो सऊदीया और यूएई के जो हुकाम है उन लोगों ने भी हमको कहा था कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्या किया। तो हमने कहा है कि हमने तो भाई उसको कालअदम करार दे दिया है। तो ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई कि यूएई और सऊदी अरब पाबंदी चाहता है। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा कि सऊदीया ऐसा क्यों चाहता है। सबसे पहले तो बात आप लोगों को ये समझ जानी चाहिए कि सऊदीया के खिलाफ सबसे जो मजबूत आवाज है मुसलमानों की, वो बरेलवी मकतब फिक्र है, वो लोग हैं। जब से ये सऊदीया वजूद में आया है, आज से तकरीबन 90-100 साल पहले जब ये वजूद में आया है, या उससे पहले जो इनकी 40-50 साल की जो इनकी तहरीक थी, सल्तनत उस्मानिया को गिरा के, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करके, ये आले सऊद और अब्दुल वहाब नजदी ने जब ये तहरीक स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उसमें उन्होंने उसकी मुखालफत की। तुर्की तो ऑलरेडी उन लोगों ने तुर्की के खिलाफ बगावत की थी। और बरेसगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा जो मजबूत आवाज़ थी वो बरेलवी मकतब फिक्र की थी। सबसे पहले इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो फॉलोअर हैं वो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो सऊदीया की हुकूमत है ये यहूद नसारा की हुकूमत है। ये आखिरी दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारक हैं सऊदीया के मुतल्लिक में, वो ये कह रहे हैं कि ये वो हुकूमत आ गई है जो यहूद नसारा को सपोर्ट करने वाली है, यहूद नसारा के पूरे यानी कि उसके ऊपर अमल करने वाली है, इस्लाम के साथ इनका कोई तल्लक नहीं है। तो इस 90 साल 100 साल दौर में जो सहीउल अकीदा बरेलवी अकीदा के जो लोग हैं वो सऊदीया की मुखालफत करते आ रहे हैं, सऊदीया के खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि ये जो सऊदीया हैं इनके अकायद सही नहीं है, ये अमेरिका के यहूद नसारा के पीठू हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए। दूसरा, जो मैं एक लास्ट वीडियो बनाई थी उसका वीडियो लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा कि सऊदीया में जब मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है उसने अमेरिका में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा था कि हमने आप लोगों के कहने की वजह से पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया है, मुसलमानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों को कहने की वजह से। अभी क्या ज़रूरत है कि भाई वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो पूरी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, वो लिंक है, आप देख के जाके देख सकते हैं। तो अभी तहरीक लब्बैक के ऊपर क्यों पाबंदी, क्योंकि सऊदीया को अच्छी तरह मालूम है कि भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 100 साल से पाकिस्तान में किया है, एक मकतब फिक्र को हमने सपोर्ट किया है कि जो हर हमारे मुश्किल वक्त में
हम जो भी कानून पास करते हैं, जो भी इस्लाम के खिलाफ पॉलिसी लेके आते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में एक बहुत बड़ा गिरोह है, एक ग्रुप है जो हर हाल में सऊदीया को सपोर्ट करता है, हर हाल में सऊदीया को सपोर्ट करता है। और इस टाइम पूरी दुनिया में जो मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ी तहरीकें हैं उसमें हमास हो गई या हिजबुल्लाह हो गया या अख्वानुल मुस्लिमीन हो गई। जो हमास है सब लोगों को मालूम है कि वो सुन्नी तहरीक है जो फ़लस्तीन में लड़ रही है, उसको ऑलरेडी सऊदीया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। हिजबुल्लाह को उसने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, अख्वानुल मुस्लिमीन को उसने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। तो ज़हरी सूरत में जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो एक हैरानकुन तरीके से बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी वो तहरीक लब्बैक थी। पूरे यहूद व नसारा इससे परेशान थे। पाकिस्तान में इसकी जो मकबूलियत है, ख़ासकर वैसे ग्राउंड में अगर कोई तहरीक है, अगर उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं तो वो इतने मायने नहीं रखते, लेकिन जब वो इलेक्शन में आए और इलेक्शन में उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलनी शुरू हो गई तो इससे यहूद व नसारा तो खौफज़दा हो ही हो गए, लेकिन इसमें सऊदीया बहुत से ज़्यादा खौफज़दा हो गया, क्योंकि जो हमारी 100 साल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो उनको ज़ाया होती हुई नज़र आ रही थी। कि क्योंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जितने भी उसके इक़दाम देख लो, ख़ासकर जो ख़त्म नबूवत के हवाले से उसने धरना दिया था, नामूस रिसालत के हिसाब से, या मुमताज़ कादरी शहीद के टाइम इनके बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हैं, ये मौजूदा फ्रांस के सफ़ीर के, तो बहुत सारे पाकिस्तान में देवबंद और अहले हदीस जिनके ऊपर सऊदीया ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट कर रहे थे। कोई तो ओपनली कर रहे थे और कुछ लोग तो खुफिया तौर पे भी कह रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो सही दीन की नुमाइंदगी कर रहा है इस्लाम ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हिसाब से। तो सऊदीया को सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि भाई ये हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हम कानून पास कर रहे हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तहरीक लब्बैक किया। क्योंकि तहरीक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब या डॉक्टर आसिफ जलाली कोई भी हो, अगर आप डॉक्टर आसिफ जलाली के आप अकीदा सेमिनार जो हैं तौहीद हैं वो देखें, जो उसमें 10, 12, 19, 4 घंटे के प्रोग्राम किए हैं, तो उसमें उसने डायरेक्ट सऊदीया को ललकारा है, डायरेक्ट सऊदीया से मुखातिब होके, सऊदी उलमा से मुखातिब होकर उसने उनके ऊपर सवाल उठाए हुए हैं कि आओ हमारे साथ बैठें और बात करें कि आप गलत हैं, आप यानी कि अब वो लोग हैं जिनको आप यहूद व नसारा आपको लेके आए हैं। तो असल वजह तो ये है कि सऊदीया को इससे खौफ है और सऊदीया जो आए रोज़ काम कर रहा है। अभी सऊदीया आप लोगों को मालूम है कि सऊदीया क्या क्या कानून चेंज कर रहा है। सबसे पहले तो न्यूम सिटी बन रहा है, सब लोगों को मालूम है 230 जो इनका विजन है सऊदीया का, कि वो जो न्यूम सिटी है उसमें वो इतने एडवांस सिटी बन रही है कि उसमें सिर्फ मौज मस्ती अयाश दुनिया का सबसे जो गलत काम है इस्लाम के खिलाफ है वहाँ होएगा, वो उसके ऊपर काम हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस का इन लोगों ने इजाज़त दे दी है। उसके अलावा जो सऊदी तालीमी निसाब था उसमें जो फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के ख़िलाफ़ जितना भी मवाद था वो ये समझते हैं कि यार ये नफ़रत पैदा करते हैं। यानी कि इवन के कुरान पाक की आयत और अहादीस मुबारक का भी उन लोगों ने निकाल दिया कि जो जहाद का जिक्र करते हैं, जिसमें जहाद का जिक्र है, इसराइल के ख़िलाफ़ है, कि बैतुल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ है, तो उन लोगों ने वो भी निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने जो स्कूल का जो इनका निसाब है उसमें रामायण हो गई, दूसरे जो हिंदू मज़हब का मवाद है वो डालना शुरू कर दिया। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने जितनी सऊदीया में औरतें हैं उनको किसी महरम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सऊदीया में पहले क्या था कि वो किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी बड़े मॉल में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, या आप बीच में जाते हैं या किधर भी जाते हैं, तो आपके साथ एक कपल होना, यानी आपका हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी था, आपका हस्बैंड होना ज़रूरी था। अभी सऊदीया ने क्या किया है कि उस हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी औरत है वो अकेली भी जा सकती है, किसी बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी जा सकती है, उसमें निकाह की जो शर्त है वो ख़त्म हो गई है। तो सऊदीया बड़ी तेज़ी से जो लोग उनको लेके आए थे आज से 100 साल पहले, जिसका सबसे पहले क्रेडिट जाता है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, कि उसने पहले दिन से बता दिया था कि आप इनसे दूर हो जाएं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी सऊदीया बड़ी तेज़ी से उनके नक्शे कदम पर चल रहा है।
जो यहूद व नसारा उनको कहता है, जो यूरोप कहता है, यानी कि आप इसका खुलासा निकालें तो वो एकदम लिबरल, एक सेकुलर रियासत बनने के लिए बड़ी तेजी से वो काम कर रहे हैं। और इनके खिलाफ जो आवाज उठाने वाले इज्तमाही तौर पे जो एक ताकत सामने उभर के आ रही थी वो तहरीक लब्बैक थी। ये हमारे हुक्मरान हैं पाकिस्तान के कि जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, दूर नहीं सोचते। उनको जो भी डॉलर जिधर से नजर आते हैं, कोई आदमी कहता है कि हम आपको इतने डॉलर देते हैं, आप ये काम कर लें, तो उनकी नजर सिर्फ डॉलर के ऊपर होती है। उनके पीछे जो एक प्लान होता है वो उसके ऊपर नजर नहीं करते। लेकिन सऊदीया जो है, जो दूसरे कंट्री हैं, वो अपने फ्यूचर प्लान को सामने रख के चलते हैं कि सऊदीया ने क्या सोचा है कि जिस मकसद के लिए सऊदीया को सल्तनत उस्मानिया को हटाकर ये आले सऊद को बिठाया गया है, यहूद व नसारा का जो प्लान था वो बहुत दूर का था, बहुत दूर का था कि इन लोगों को हम इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, इनको डॉलर की लालच देंगे, इनको इनके ऊपर अरबों डॉलर, यानी कि बहुत सारे मैं आप लोगों को, मेरे पास सबूत है, मैं दिखा सकता हूँ कि इनके जो अमेरिका में बहुत सारे सबूत हैं कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है कि ताकि आप लोगों ने सऊदीया को सपोर्ट करना है, डायरेक्ट सऊदीया को सपोर्ट करना है और इनडायरेक्ट आपने अमेरिका को सपोर्ट करना है, क्योंकि सऊदीया और अमेरिका एक ही चीज़ है। जाके बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि यार आखिर सऊदीया को क्या ज़रूरत पड़ी तहरीक लब्बैक की, यूएई को क्यों ज़रूरत पड़ी तहरीक लब्बैक। तो यूएई और सऊदीया को इसलिए है कि उनको बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, क्योंकि एक तो तहरीक लब्बैक इज्तिमाई तौर पे बहुत बड़ी तहरीक उभर के सामने आ रही थी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये बरेलवी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और बरेलवी अकीदा सऊदीया में नहीं माना जाता है। उनको मालूम है कि हमारे जितने काले करतूत हैं, हमारे जितने गलत काम हैं, उसका खुल के जो मुखालफत करती है वो बरेलवी अकीदे के जो लोग हैं वो उन खुल की मुखालफत करते हैं। एक तो तहरीक लब्बैक बरेलवी हैं, दूसरा इसकी मकबूलियत देख के सऊदीया को बहुत ज़्यादा खौफजदा था। इसलिए उन्होंने शेख रशीद को कहा है कि आप लोगों ने इनके खिलाफ क्या किया है, और शेख रशीद जनाब ने क्या कहा है कि भाई हम तो इनको यानी कि कलअदम करार दे दिया है। आपको मेरे ख्याल है ये चीज़ वाज़ेह समझ आ जानी चाहिए कि इस्लाम की इस टाइम सही मायनों में इस्लाम का दफा कौन कर रहा है, इस्लाम की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो बरेलवी अकायद का ये मकसद नहीं आज 100-150 साल पहले। बरेलवी अकायद मीन तुर्की, उसके अलावा यमन हो गया, शाम हो गया, उसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, सिर्फ अरब कंट्री, मखसूस कंट्रियाँ हैं, यानी कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया। इन लोगों के जो अकायद हैं वो अलग हैं। लेकिन हमारे बरसगीर पाक व हिंद में या तुर्की में जो अकायद सऊदीया के साथ मैच करते हैं, उन्हीं के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा होकर कहा था कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अपने उन लोगों ने सपोर्टर बढ़ाया है, उनको मस्जिदों को, मदरसों को, सब चीज़ों को फंड किया है कि सऊदीया को सपोर्ट करें। और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में कौन सा मकतब फ़िक्र के लोग हैं जो हर हाल में सऊदीया को सपोर्ट करते हैं, हर हाल जो भी सऊदीया करता है। लेकिन सऊदीया में जो आए रोज़ दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो भी पॉलिसियां लेके आ रहा है, जो जिसको पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक उसको नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, चाहे फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, लेकिन वो हमेशा यहूद व नसारा के नीचे लगा हुआ है। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि ये लोग यहूद व नसारा के हाथ में खेलेंगे, इस्लाम के साथ इनका दूर दूर तक कोई तलक नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।